मैं एक राज्य में गरीब किसान था जिसका नाम मदन था। वो खेतों में काम कर रहा होता है और तभी वहां उस खेत का मालिक आ जाता है और कहता है, अरे अरे अरे, अभी तक इतना ही काम किया है। अरे कितना मर मर के हाथ चलाता है तू। अरे हाथ जल्दी जल्दी चला, ऐसा करेगा तो मेरे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। जल्दी जल्दी कर। क्षमा करे मालिक, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। मुझे भूख लगी है और भूख के कारण जी नहीं चल रहा है। मैं ज्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ। भूख लगी है मालिक। अरे मूर्ख, कितना खाना खाता है। सुबह ही तो भोजन दिया था और तुझे इतनी जल्दी भूख लग गई। काम तो तूने कुछ किया नहीं और अब कह रहा है कि भूख लगी है। भूख के मारे जी नहीं चलता। बड़ा आया, काम कर। क्षमा करे मालिक, मैं क्या कर सकता हूँ। काम कर कर के मेरी हालत खराब हो गई है और मैंने खाना भी कम खाया था, जिससे मुझे दोबारा भूख लग रही है। मालिक, कुछ खाने को दे दीजिए ना। बड़ा आए, काम धाम तो करना होता नहीं है तुमको, बस खाना खिलाते जाओ इनको। सुन, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज रात से पहले तूने अगर काम पूरा नहीं किया तो आज तुझे खाना ही नहीं मिलेगा, समझा। चल काम कर। मदन उदास होकर खेत में काम करने लगता है। रात हो जाती है और काम खत्म करके मदन घर जाता है और मालिक से खाना मांगता है। मालिक, काम खत्म हो गया, अब तो मुझे खाना दे दीजिए। बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, खाना खाना खाना। अरे खाने के अलावा तुझे आता ही क्या है। जा जा खा ले खाना, पेट भर के। कल भी बहुत काम है खेत में, जा जा। मालिक की पत्नी मदन के लिए खाना लाती है और मदन खाना खाकर घर के बाहर आंगन में सो जाता है, क्योंकि मालिक उसे पसंद नहीं करता था, बस उसे अपने काम के लिए याद करता था। तभी मालिक की पत्नी उर्मिला उससे कहती है, आप कब तक इसे ऐसे ही रखने वाले हैं? हमें इससे कोई फायदा होगा भी या नहीं? अरे तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द राजा बन जाऊंगा और तुम रानी। बस कुछ दिन और है, इसे अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लूं, फिर देखना तुम मेरा कमाल। अगर ऐसा होगा तो मैं सबसे पहले शाही गहने पहनूंगी। सोना चांदी से जड़े हुए गहने मुझ पर कितने सुंदर लगेंगे। अब मुझसे और नहीं रहा जाता, जल्दी ही मुझे रानी बना दो। अरे चुप, इतना जोर से मत बोलो, कोई सुन लेगा तो। बस कुछ दिन और है, उसके बाद पैसा ही पैसा होगा मेरी रानी। हाँ, जो करना है जल्दी करना, क्योंकि ज्यादा समय तक तो मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। उसके लिए खाना बना बना कर मैं थक चुकी हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं उसकी नौकरानी बन गई हूँ। कितना खाता है वो मदन? अरे शांत रहो, शांत। अगर मदन ने सुन लिया तो कोई बात तुम्हारे पेट में रुकती ही नहीं। मैंने कहा ना, बस कुछ दिन और, उसके बाद तुम रानी और मैं राजा बन जाऊंगा। मदन बाहर उदास होकर लेटा हुआ सोच रहा था। हाँ, आखिर मैं इनके पास आया ही क्यों? मेरा घर परिवार कहाँ है? अरे काश मैं अपने परिवार के पास होता तो मुझे इतना काम ही ना करना पड़ता, और अगर करना भी पड़ता तो मैं अपने घर के लिए करता, अपने परिवार के लिए करता और खुश होता। हाँ, चलो सोया जाए। इसके बाद मदन सो जाता है। अगली सुबह मदन नींद से उठता है। अरे मदन, सुबह हो गई है, उठ जल्दी। खेतों में बहुत काम है। कब तक ऐसे ही घोड़े बेचकर सोता रहेगा? मदन उठता है और बोलता है, इतनी जल्दी सुबह हो गई और मालिक कहाँ है? वो बाजार गए हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। तू जाकर खेतों में काम कर, जा जल्दी। जी मालकिन, मैं अभी जाता हूँ। मदन खेत में जाता है और काम करने लगता है।
अरे, सुबह सुबह बिना कुछ खाए काम करना कितना कठिन है। अरे, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी? अरे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन। क्या करूं? वह मन में बात करते हुए उसे एक अजीब हिरण दिखाई देता है, जिसे देखकर मदन हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा हिरण उसने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा था। अरे, वो क्या है? ओहो, ऐसा हिरण! ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। कहीं वो कोई जादुई हिरण तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे परेशानी से बाहर निकाल सकता है। हाँ, और मैं अपने परिवार के पास वापस जा सकूंगा। हाँ, चलो, मैं चलता हूँ उसके पास। ऐसा कहकर मदन हिरण के पीछे जाता है और घने जंगल में पहुंच जाता है। अरे, वो हिरण कहाँ गया? अभी तो यहीं देखा था मैंने उसे। ओफो, कहाँ गया? अब तो मैं जंगल के ज्यादा अंदर भी आ गया हूँ। अब वापस कैसे जाऊंगा? रे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर मैं घर जल्दी नहीं पहुंचा तो मालिक आज मुझे बहुत डांटेंगे। जैसे ही मदन जंगल के बाहर निकलता है और वो घर पहुंचता है, पर तब तक शाम हो चुकी होती है। और मदन देखता है कि मालिक गुस्से में घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। क्षमा कर दे मालिक, मैं जंगल में भटक गया था। अगली बार से ध्यान रखूंगा। इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए। माफ कर दीजिए। मैंने तुझे खेत में काम करने को कहा था। तू जंगल में क्या करने गया था? घूमने की मटर गश्ती करने। बोल, मैं तुझे अपने घर में रखता हूँ, तुझे खाना देता हूँ, रहने के लिए जगह देता हूँ, और फिर भी तू काम चोरी करता है। जंगल में घूमने जाता है, तफरी करने जाता है? मालिक, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैं काम चोर नहीं हूँ। आज मुझे एक हिरण दिखा जो अजीब हिरण था, तो मैं उसका पीछा करने लगा और जंगल में भटक गया। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मेरा विश्वास कीजिए। मैं जी बचाकर नहीं गया था, बस मैं उस हिरण के पीछे गया था। काम चोरी के इरादे से नहीं गया था। अरे, मुझे तो अब लगता है कि मैं ही मूर्ख हूँ। अजीब हिरण। अरे, तू मुझे कुछ भी बताएगा और मैं उसे सच मान लूंगा। नालायक मूर्ख कहीं का। मैं सच कह रहा हूँ, वो अजीब हिरण ही था। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। मेरी बात का विश्वास तो कीजिए। एक तो काम चोरी करता है, उसके बाद ऊपर से कहानियां बना रहा है। अजीब हिरण, जंगल, बड़ा आया। तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा और तभी तुझे पता चलेगा कि काम चोरी करने का अंजाम क्या होता है। बस इसके बाद मालिक दरवाजा बंद कर देता है और बेचारे मदन को भूखा ही सोना पड़ता है। हाँ, आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे काश मेरा भी कोई परिवार होता जिसके साथ मैं भी खुश रहता। मुझे इस प्रकार भूखा ना सोना पड़ता। अरे, इतने दुख ना सहने पड़ते। कोई ताने ना मारता, कोई काम चोर ना कहता। ए प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे ऐसी सजा मिल रही है? चलो सोता हूँ, कल फिर से काम करना है। इसके बाद मदन सो जाता है और उसके सपने में फिर से वही अजीब हिरण उसे दिखाई देता है। अगर तुझे तेरे परिवार से मिलना है तो तुझे पड़ोसी राज्य के राजा के पास जाना होगा और उससे क्षमा मांगनी होगी। तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। उसके बाद वापस आते समय तुम्हें जो भी पशु मिले उसे पानी पिलाना होगा, तभी तुम अपने परिवार के पास वापस जा सकते हो। इसके बाद मदन की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि सुबह हो गई है, पर अभी मालिक और इसकी पत्नी सो रहे हैं। तो वो घर से बिना कुछ बताए भाग जाता है और पड़ोसी राज्य में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो राजा से मिलता है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। मेरा नाम मदन है और मैं पड़ोस के राज्य से आया हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कौन हो तुम और हमसे क्या काम है? पता नहीं महाराज, पर मेरे सपने में एक अजीब हिरण आया था और उसने मुझसे कहा कि
मुझे आपके पास आकर आपसे क्षमा याचना करनी चाहिए। बस इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, ठीक है। हमने तुम्हें क्षमा किया, परंतु तुम किस बात की क्षमा मांग रहे हो? हमें यह भी तो बताओ, हमें कुछ समझ नहीं आया। महाराज, सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे आपसे किस बात की क्षमा मांगनी है। अब क्षमा मांगने के लिए कहा तो मैं मांग रहा हूं। आपने मुझे क्षमा कर दिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने परिवार से मिल सकूंगा। तभी राजा उसे ध्यान से देखता है और अचानक गुस्से में कहता है, अरे तू दुष्ट पापी! सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो। है, पर महाराज, मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? अरे दुष्ट, तू पड़ोसी राज्य का निर्दयी राजा सूरतन सिंह है, और तूने 1 साल पहले हमारे राज्य के सभी पशु पक्षियों को मरवा दिया था, क्योंकि तू उनसे नफरत करता था, और अब यहां पे क्षमा मांगने आया है। सैनिकों, गिरफ्तार करके इसे कारागार में डाल दो, ले जाओ। लेकिन महाराज, मेरी एक बात सुन लीजिए। इस प्रकार से बिना प्रमाण के मुझे दोषी ना बनाए जाएं। महाराज, ऐसा न करिए, ऐसा न करिए। बस, अब और कुछ भी नहीं सुनना। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतना कुछ करने के बाद भी तुम में इतना साहस है कि बिना सेना के हमारे राज्य में घुस आए और अब प्रवचन दे रहे हो। सैनिकों, ले जाओ इसे इसी वक्त, जाओ। मदन को राजा कारागार में डाल देता है और मदन मन ही मन में सोचता है, हाँ, अरे आखिरकार मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए मुझे कारागार में डाल दिया गया? अरे मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तभी राजकुमारी वहां पर आ जाती है। क्या आप ठीक है? मैं तो डर ही गई थी कि पिताजी आपको कोई बड़ी सजा न दे दे। आप कौन हैं? और क्या आप मुझे जानती हैं? जी, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकती है कि मैं कौन हूँ? क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं। आप पड़ोसी राज्य के राजा सूरतन सिंह हैं, और मैं और आप एक दूसरे से प्रेम करते थे, पर आपके और पिताजी के बीच दुश्मनी होने के कारण मैं आपसे शादी नहीं कर सकी। क्या सच में? मतलब आप सच कह रही है क्या? और मुझे ये जानना है कि महाराज ने मुझे देखते ही कारागार में क्यों डाल दिया? वो इसलिए क्योंकि आपको एक बार कुत्ते ने काट लिया था, जिससे आप जानवरों व पक्षियों से नफरत करने लगे थे। इसलिए आपने उस राज्य के साथ ही मेरे राज्य के सीमा के जानवरों और पक्षियों को मरवा दिया था, और तभी से पिताजी आपसे नफरत करने लगे थे, क्योंकि पिताजी को पशु पक्षी अति प्रिय हैं। मुझे क्षमा करें राजकुमारी जी, मेरी मूर्खता के कारण आपको और महाराज को कितना दुख हुआ है। मेरी वजह से कितने ही पशु पक्षियों ने अपने प्राण खो दिए होंगे। मुझे क्षमा करें, पर क्या आप मुझे एक मौका दे सकती हैं मेरी गलती को सुधारने का? मुझे बस एक बार बाहर निकाल दीजिए, कृपया करके, बस एक बार। मैं आपको अभी के लिए कारागार से बाहर निकलवा देती हूँ, पर आप मुझसे वादा कीजिए कि सब कुछ ठीक होने के बाद आप मुझे लेने आएंगे। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको लेने जरूर आऊंगा। मेरा वादा है आपसे। तभी मदन को एक गाय दिखती है जो कि बहुत प्यासी होती है और उसकी हालत ठीक नहीं होती है, वह बीमार होती है। अरे यह गाय, जैसा कि उस हिरण ने कहा था, जो भी पहले पशु मिले उसे पानी पिलाना होगा। हाँ, मुझे जल्दी से पानी पिलाना चाहिए। मदन नदी के किनारे से पानी लाता है और गाय को बुलाता है, जिससे गाय ठीक हो जाती है और वह गाय बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यह बोलने वाली गाय?
हाँ, मैं बोल सकती हूँ। और यही नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ ना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? तुम्हारा नाम सूरतन सिंह है और तुम एक राजा हो। हाँ, यही बात मुझे राजकुमारी ने कही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई। मैं राजा से, मतलब मैं एक गरीब कैसे बन गया हूँ? 1 महीने पुरानी बात है। मैं तुम्हारे राजमहल वाले पेड़ पर तोता के रूप में वहीं बैठी हुई थी। एक तोता महल के प्रवेश द्वार के सामने वाले पेड़ पर बैठा होता है और तभी द्वार पर खड़े सैनिक में से एक उस तोते को पत्थर मारता है और तोता घायल होकर गिर जाता है। तभी वो तोता गुस्से में बोलता है, अरे मूर्ख, मैंने तेरे क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे पत्थर मारा? बोल। अरे ये क्या, एक बोलने वाला तोता आ गया। मैं तुम इंसानों की तरह बोल सकता हूँ और इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? वो इसलिए मारा क्योंकि हमारे राजा का आदेश है कि कोई भी गरीब, भिखारी, ब्राह्मण, पशु या पक्षी राजमहल के भीतर तो क्या, आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि ये सब राजमहल का अन्न जल बर्बाद कर देते हैं। राजा को इन सभी से नफरत है। ओहो हो, राजा को नफरत है? अरे कैसा निर्दयी राजा है तुम्हारा। अगर एक राजा अपने राज्य के गरीबों, असहायों, इन सब की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल राजा के आदेश से मतलब है, जिसका पालन मैं करूंगा। और तुम भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें पकड़कर किसी कुत्ते को खिला दूंगा, समझे? तो सुनो, इस प्रकार जीव को कष्ट पहुंचाकर उसे भगाना अपमानजनक है। तू और तुम्हारे राजा को इसका दंड अवश्य मिलेगा। जा मूर्ख जा, तूने मुझे पत्थर मारा है ना, अब तुम स्वयं पत्थर हो जा। और वह राजा जिसे अपनी प्रजा पर इतना अत्याचार किया है, वह भी इस अपराध का भागीदार है। जल्दी ही उसे भी दंड मिलेगा। तोता वहां से उड़ जाता है और सैनिक पत्थर का हो जाता है। ये सब देखकर दूसरा सैनिक डरकर महल के भीतर भाग जाता है। हे गाय माता, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने राजा होने के घमंड में जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। पर मुझे यह समझ में नहीं आता है कि मैं सब कुछ भूल कैसे गया और मेरे मालिक और उसकी पत्नी कौन है। एक दिन तुम नदी में स्नान करने आए थे, तभी तुम उसमें डूब गए और बहकर दूसरे किनारे जा पहुंचे। और उस सेठ ने आपको देखकर पहचान लिया कि तुम राजा हो। जब उन्हें पता चला तुम अपना अतीत भूल गए, तो उन्होंने तुम्हें नौकर बनाकर अपने घर में रख लिया, ताकि किसी दिन तुम्हारा फायदा उठाकर वह सेठ राजा बन जाए और उसकी पत्नी रानी बन जाए। उन्होंने केवल अपने फायदे के लिए रखा हुआ था। ओहो, यह बात है। तो क्या इतने दिनों से धोखा दे रहे थे? हाँ, यह सच है, पर इसमें तुम्हारी और तुम्हारे कर्मों की गलती है। अगर तुमने हमेशा से अपनी प्रजा के बारे में सोचा होता, तो यह सब आज नहीं होता। तुम्हें दर दर भटकने की जरूरत नहीं होती, पर तुम निर्दय थे। तुमने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, जिनका तुम्हें फल मिल रहा है। हाँ, मैंने आज तक जो कुछ भी गलत किया, उसके लिए क्षमा कर दो। मैं आज के बाद किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार मदन फिर से राजा बन जाता है और पड़ोसी राज्य में जाकर राजकुमारी के लिए हाथ मांगता है और शादी हो जाती है।